अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हिजरा और आप देख रहे हैं हिजरा व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार से चपली कबाब, जो कि असल रेसिपी है घर के मसालों से बनी हुई। बहुत से लोग चपली कबाब बनाते हैं लेकिन उनकी शिकायत ये होती है हमारे चपली कबाब टूट जाते हैं, उसमें जायका वैसा नहीं आता। आप क्या कैसे बनाती हैं, आप हमारे साथ अपनी रेसिपी शेयर करें। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं प्याज 1 kg के करीब, उसको मैंने ऐसे चॉप किया है। कुछ हरी मिर्चें ली थी, अदरक लहसुन चॉप कर लिया। और ये बेसन मैंने 1 प्याली लिया है, जो कि मैंने तवे पे इसको अच्छे से लाइट ब्राउन सा रखना है और इसको हल्का सा भूनना है, क्योंकि इसकी खुशबू एक अलग सी आती है। आप चाहें तो इसमें भुने हुए चने का आटा भी डाल सकते हैं। मेरे पास बेसन है तो आप 1 प्याली बेसन इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने कच्चा बेसन नहीं डालना। उसको आपने तवे पे लाइट आंच पर हल्के से भूनना है। यहाँ पे मैंने कीमा ले लिया 1 किलो की से थोड़ा सा ज़्यादा था। अदरक लहसुन 2 चम्मच और हरी मिर्चों का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। 1 प्याली मैंने बेसन की ले ली और 1 अंडा मैं इसमें यूज़ करूँगी। यहाँ पे सूखा धनिया साबुत क्रश किया हुआ, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च पीसी हुई, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और सूखा धनिया पीसा हुआ 1-1 चम्मच ले लिए हैं। यहाँ पर सबसे जो जायका इसका अच्छा आना है वो है जायफल जवत्री, वो आपने पीस के ऐड करनी। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा पैकेट चपली कबाब मसाले का ऐड किया है और मैं हमेशा नेशनल का यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच हरी मिर्चों की चॉप की हुई डाली हैं। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और यहाँ पर जो हमारा प्याज है चॉप किया हुआ, ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन 1 kg मैंने लिया चॉप करके, इतना सा रह गया है। इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। आपने कीमे को भी पहले अच्छे से निचोड़ लेना है और प्याज को भी अच्छे से आपने निचोड़ के इसमें ऐड करना है। यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाला है, पुदीना डाला है, सारे मसाला जायद इसमें डाल दिए। अब ये जायफल जवत्री को मैंने अच्छे से पीस के डालना है। और अंडा जो है मैंने 1 अदद डाला है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और आप ये देख रहे हैं कि बेसन जो है ना वो जो है वो कीमे को टूटने नहीं देता। चपली कबाब जो है उनको टूटने नहीं देता और अंडे से भी जो है कबाब नहीं टूटते। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे कबाब अच्छे नहीं बनते, आप कैसे बनाती हैं, उसमें खून रह जाता है या खुशबू वैसी नहीं आती। ये आपने रेसिपी मेरी फ़ॉलो करनी है, आपको सेम पेशावरी कबाब वाला टेस्ट आएगा। अब मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल लिया है। आपने इसको पतले पतले से कबाब इसके बल लेने हैं और आपने इसको लाइट ऑयल में, मतलब कम हीट ऑयल गरम करके इसको फ्राई करना है। आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से कबाब जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। ये चपली कबाब जो है ना बहुत मज़े का इसका आपके टेस्ट आएगा। ये सेम पेशावरी चपली कबाब वाला टेस्ट आपको मैं बता रही हूँ। आपने इसी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है और आपने इसको ट्राई करना है। जैसे ये हमारे कबाब जो हैं वो आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने इसको पलट भी रही हूँ। और फिर मैं बता रही हूँ कि जायफल जवत्री आपने ज़रूर डालनी है, उसका बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने कुछ आलू जो हैं वो कटिंग कर लिए। मैंने सोचा कि मैं डिश में साथ इसको भी साथ डिश आउट करूँगी। मैंने हल्का सा कॉर्नफ्लोर नमक ऐड कर लिया है इसमें और मैं अब इस चिप्स को फ्राई करूँगी। ये कबाब जो हैं वो हमारे बन रहे हैं और बहुत अच्छा, इसकी खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही है और इतना मज़े का इसका टेस्ट था। और आप उसकी रंगत चेक करें। आपने सेम इसी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है, तवे पे बना लें, क्योंकि फ्राई पैन में टूट भी जाते हैं कुछ लोगों की ये शिकायत। और मैंने जो है ना वो तवे पे हमेशा इन कबाब को हमेशा तवे पे बनाया है। अंडा ज़रूर डालना है, आपने बेसन डालना है तो बुनाई उसकी लाइट हल्की सी उसको भून के तवे पे फिर डालना है। और कुटी मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हरी मिर्च का टेस्ट आता है। आपने सारे मसाला जात ऐसे ही करने हैं और मज़े से मैंने कबाब जो है वो हम एक डिश में निकाल ली हैं और साथ मैंने फ्राइज़ रखे हैं। मज़ेदार हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हैं। आप चाहे तो इसको धनिए या प्याज के साथ गार्निशिंग करके इसको सर्व करें। मेरी आज की रेसिपी होप सो आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम मैं एक नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और कबाब को मैंने आपको एक तोड़ के भी दिखाया, इतने मज़ेदार सॉफ्ट कबाब थे। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।